दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, और दूसरे बोले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर याद रखना कि समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा, ये बात इस बात से साबित होगी कि वर्तमान में आपकी दोस्तों की लिस्ट में कौन कौन है। अंधेरे को हटाने के लिए नहीं, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है, और दूसरे को बिठाओ तो तीसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई दूसरा कभी रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपसे आपकी कामयाबी की सलाह लें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार लौटकर नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपका प्यार समझे, उससे ज्यादा प्यार आपको कभी कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसको सम्मान देना है, उसको रेस्पेक्ट देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में हमेशा सही फैसले लेता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाते हैं, पर जो इंसान जिंदा होता है उसे समझने वाला कोई एक नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ज्यादा उम्मीदें, और जितनी ज्यादा उम्मीदें, उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। अगर जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किस्मत के भरोसे बैठकर अपने सही समय का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर आप इंतजार ही करते रहोगे। जिंदगी के इस रण में श्री कृष्ण भी खुद बनना पड़ता है, और खुद ही अर्जुन बनकर अपना युद्ध भी लड़ना पड़ता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हमेशा मौन रहना, चुप रहना सही होता है? शायद नहीं। इसका साक्षी हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास बताता है कि संसार में अधिक विपत्तियां, अधिक परेशानियां इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर इंसान ने उनका विरोध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है, लेकिन
राहत मिलती है। और इंसान का झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। जानते हैं कि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था। सच बताऊं तो रिश्ते खून के नहीं बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ ही समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं, क्योंकि तुम्हारी एक खुशी उन्हें जीते जी हकीकत में मार डालेगी। कलयुग है जनाब, यहाँ शरीफ कम और चालाक लोगों से आपका सामना ज्यादा होगा। लोग मन की सुंदरता के बजाय शरीर की सुंदरता को ज्यादा भाव देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमें अंदर से भी जानते हैं और बाहर से भी जानते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसके सामने अच्छा बनकर दिखाएंगे, दुनिया के सामने या फिर अपने भगवान के सामने। इंसान को अपनी सूरत की खूबसूरती से ज्यादा अपने शब्दों की खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को सामने वाला इंसान इतनी आसानी से कभी नहीं भूलता। जो आपको समझ सके वही आपका अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर अगर दूसरों की नजरों में गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करते रहोगे तो सारी उम्र बीत जाएगी और कम भी पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जानते हैं कि इंसान की एक खास बात ये होती है कि उसे सिर्फ अपनी ही समस्याएं सबसे बड़ी नजर आती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब हो जाती है जब आपकी वजह से दूसरे लोग खुश रहने लगते हैं। मैंने जिंदगी में बस यही एक गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पे मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोल सकती। मोर को देखकर भला कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहें या पास, फिर भी एक दूसरे को ही चाहते रहें। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी अक्सर हो जाया करती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कभी भी दूसरे लोगों की जुबानों के पीछे मत चलना, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए ही किया। त्याग के बिना कुछ भी पाना जिंदगी में संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी हमें पहली वाली सांस को छोड़ना पड़ता है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते।
जैसे शेर कभी भी हिंसा करना नहीं छोड़ सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूटने लगता है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। अगर कोई गिर भी जाए तो उन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। जब भी आप अपने जीवन में नाखुश हों तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को जरूर याद करें और हमेशा याद करें उनके चेहरे पर हर बुरे समय में, उनके जीवन में कितनी भी तकलीफें आई, उनकी एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, अपना सफर हमेशा जारी रखो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाएंगे। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है कि अपनी आंखें बंद करें और एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें कभी वापस लेना पड़े तो खुद को ज्यादा तकलीफ ना हो। ऐसे लोग भी मेरे आसपास ही रहते हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान पर मिठास होती है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। खुलकर जीने का ही नाम है जिंदगी, लेकिन ये बात कभी जिम्मेदारियों ने समझने ही नहीं दी। बात गहरी है, समझ गए तो बहुत आगे जाओगे। लोगों से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी कदर करना बंद कर देंगे। हाँ, मगर आप अगर खुद से सच्चे दिल से प्यार करोगे तो खुद की कद्र करना शुरू कर दोगे। फिर दुनिया चाहे आपकी कदर करे या ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांत रहकर सांसों को सुनिए। सांसें आपको सही रास्ता दिखाती हैं। आप चाहे तो ये चीज आजमा कर भी देख सकते हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है कि अपने काम से मतलब रखना। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई जो ये इतना खुश रहता है। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए आपको समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो मरने से नहीं डरता वो कुछ बड़ा करने से कभी नहीं डरेगा। मृत्यु तो तय है हर इंसान की, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी जीना सीखिए, जीने की शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए ऐसे लोगों ने ही हमेशा इतिहास में अपने नाम दर्ज कराए हैं। जीवन बहुत खूबसूरत है, ये आपको रुकने और शांत होने पर ही समझ आएगा। दौड़ते रहने पर और एक भागते दौड़ते अशांत दिमाग से आप जिंदगी का सही मतलब भी नहीं समझ पाओगे। लोग आपके आसपास तब नहीं आते जब आपको उनकी जरूरत होती है, बल्कि लोग आपके आसपास तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है या फिर जब वो परेशान होते हैं। पूरे की ख्वाहिश में इंसान अपना बहुत कुछ खो देता है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि आधा चांद भी बहुत खूबसूरत होता है। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है कि सुबह आने में कितने जमाने लग जाते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। यदि किसी रिश्ते में आप सच्चे हो, उसके बाद भी आपको धोखा मिला है तो उदास मत होइए। घूम आने दो उसे पूरी दुनिया। जब कोई आपके जैसा नहीं मिलेगा
तब आपकी वैल्यू जरूर समझ में आएगी। अच्छे लोग मतलबी या घमंडी नहीं होते, बस वो वहां रहना पसंद नहीं करते जहां उनकी इज्जत और उनकी कदर ना होती हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो वास्तव में बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा। अगर आप रोज सुबह उठकर ऐसा सोचेंगे तो आपका हर दिन आपके बीते हुए कल से बेहतर ही होगा। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप एक दिन जरूर पाकर रहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जी हाँ, जैसा आप सोचते हैं वास्तव में आप वैसा एक दिन बन जाते हैं। जिस दिन अपनी किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन यकीन मानना, हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना ही होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।